नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन बैंक से यह सभी प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों, जल्दीबाजी में बनाना है आपको, और यह ट्रिक के माध्यम से ही बनेगा। और ट्रिक बहुत ही आसान है, तुरंत समझ जाइए। दोस्तों आपको यह बता दें कि 10 से 20 मिनट ये आपका बेकार नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप पहले से सवाल को जान रहे हैं तो हमसे पहले आप आंसर निकालिएगा। अगर आप नए हैं और इस सवाल को पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न नंबर देख रहे हैं आप, एक दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे दोस्तों तो करना क्या है, आपका क्या पूछा है इसमें, बड़ी संख्या। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो जब इन दोनों संख्याओं का जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न में पूछे बड़ी संख्या तो दोनों को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 24/2। तो कितना जाएगा, 6 4 10 + 0 बौके 3 2 5 1 6/2, यानी कि ये कर जाएगा 30 बार में। तो आपका कितना गया, 30। तो ये आ गया आपका बड़ी संख्या 30। अगर दोस्तों छोटी संख्या पूछता तो क्या करते हैं, तो छोटी संख्या दोस्तों निकालते हैं इसी तरह से। इसको क्या करते हैं, 36 माइनस 24/2, और जब घटेगा तो 2 और 1, यानी कि 12/2। इसे कटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो गया आपका छोटी संख्या। ये छोटी संख्या 6 हो गया और बड़ी संख्या 30 हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या करा है, दोनों का योग। जब 30 और 6 36 हो गया। अब करा है कि अंतर, तो जब 30 में 6 घटाइएगा तो 24 बच जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। तो समझ लेंगे दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा। उसके बाद छोटी संख्या भी पूछे तो इसमें, तो इस प्रश्न में आपको क्या पूछे था, बड़ी संख्या पूछा था। तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए दो नंबर सवाल, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों इसमें कि विजय ने 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि हम मान लेते हैं 1 रुपया करके वो पेन बेचता है, ठीक, और 1 रुपया पेन करके बेचता है तो 2 पेन के विक्रय मूल्य, यानी जितना हुआ एक, यानी कि एक पेन 1 रुपये में बिका है तो 2 पेन 2 रुपया लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपया और लाभ दिया हुआ हमको 2 रुपया। यहाँ पे लिखिए आप लाभ बराबर 2। जब 2 रुपया लाभ हो गया तो 12 रुपये में 2 घटाएं कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 10। अब देखिए जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपका होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा आपका लाभ 2 रुपया और नीचे क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 गुना 100। तो ये 0 कट जाएगा और 10, यानी कि ये हो गया आपका 20%। 20% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या है। सवाल में कह रहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या जो होगा पुनः वही संख्या हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, देखिए तो वह कोई एक संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लिए, इसका
75% यानी कि 75/100 हो जाएगा। उसके बाद में 75 जोड़ देते हैं, 75 जोड़ दिए, पुनः वही संख्या हो जाता है, तो पुनः जो संख्या माने थे वही हो जाता है, उसका परिणाम वही निकलता है। तो यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर से कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो अब आपका गुना होगा, ये कितना जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। अब देखिए यहाँ पर हम जात को एक क्षण करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3x/4 और ये इधर आएगा तो -x बराबर, ये इधर बराबर को उस तरफ जाएगा तो -75। नहीं कुछ तो इसके नीचे एक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 आ जाएगा। अब 4 एक 4 गुना एक बराबर, तो 3x माइनस इधर 4x बराबर -75। तो देखिए अब यहाँ 3x में 4x घटेगा, -4x है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -x बराबर, ये अब कोना कोनी गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 0 0 बाकी 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। लेकिन यहाँ -30 होगा क्योंकि ये माइनस था। अब ये माइनस कटा दीजिए, तो x बराबर 300 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, सरल कीजिए, तो इसको सरल करना है। जब इसे हम गुणा करेंगे कितना जाएगा, x² हो गया माइनस ये हो जाएगा 2x, फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 3 1 3 और x² हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से होगा। अब देखिए 3 तिया 9 और 1x हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए जा ये 3x² है और ये 1x² है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x²। अब देखिए ये -9x है और ये -2x है, तो 9 2 11 यानी कि -11x हो जाएगा। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा यही आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया 4x² -11x, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसकी परिधि 30 सेमी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है और इसकी परिधि भी दिया हुआ है 30 सेमी। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए परिमाप बराबर पहले हमको जानना है कि त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी कि भुजाओं का योग होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि सभी को ऐसे हम नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ x लगा करके जोड़ेंगे ताकि इसमें कुछ छुपा है। चलिए तो देखिए, तो 3x + 5x + 7x बराबर भुजाओं का योग, तो इसको इस तरफ लिख लिए हैं और ये परिमाप कितना दिया हुआ है 30, तो परिमाप 30 लिख दिए। अब देखिए इन सबों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 5 15, 15x बराबर 30, तो ये कट जाएगा आपका 30, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब पूछा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा आप देख रहे हैं कि ये 7 होगा, इसके साथ 7x है, तो यहाँ पे तो 7x यहाँ पे लिए थे, तो x का मान 2 आया, तो बराबर कितना हो गया 14। ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, इतना अगर हम नहीं करेंगे, अगर आप जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए
कि ये जो दिया हुआ है क्या चीज में दिया हुआ है। अगर हमको ये चीज दिया रहता अनुपात के बाद जो जस्ट दिया रहेगा जोड़ में या घटा में या अंतर में, तो वही चीज करेंगे हम अनुपात को। जैसे कि हमको पता था कि ये परिधि जो है त्रिभुज का होता है योग, तो हम डायरेक्ट इन सबों को जोड़ देते हैं। इन सबों को जोड़ के कितना होता है 7 3 10 5 15, यानी कि 15 हम लिख लेते हैं और टोटल हम इसमें भाग दे देते हैं। जोड़ था तो इसमें योग था, ये इसमें भाग दे करके, और जिसका पूछेगा उसके गुना कर देते हैं। अगर पूछता पहला दूसरा तीसरा जिसका भी पूछे उसके साथ गुना कर देते हैं। तो 15 दूना 30 और 7 दूना 14, ये आपका आंसर। तो इतने समय आपका आंसर आ सकता है, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए 6 नंबर सवाल है, यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति चीनी खरीदता होगा जितने भी केजी थे, लेकिन उसमें 25% भाव बढ़ गया, तो वह जितना पैसा लाता था तो उतने पैसे में वो खरीदना चाहता है कि ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन चीनी कम हो जाएगा। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि कम चीनी मतलब कितना, कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर है। तो देखिए चीनी कितना कम कर देगा। आप देख रहे हैं 25% बढ़ गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लेंगे, ठीक है। अब बढ़ा कितना, देखिए जब भी प्रतिशत अगर कह दे 25% बढ़ा तो 125, अगर कह दे 25% कमी तो 75 हो जाएगा। 100 से हमेशा तुलना करेंगे प्रतिशत की बात में। अगर कह देगा कि 15% कमी तो 85 हो जाएगा। अगर कह देगा 15% की वृद्धि तो 115 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 25% की वृद्धि क्या था, ठीक, तो वृद्धि जो किया यहाँ हो जाएगा 125। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। इस तरह के सवाल में जस्ट इसी से इस तरह बना देंगे। अब कटा दीजिए 25 पंचे 125, अब 20 पंचे 100, यानी कि 20% वह चीनी कम लेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सवाल को समझ लिया दोस्तों। सवाल में कह रहा है किसी आयत में 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल कितने वृद्धि होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी 2 बार प्रतिशत में बढ़ाया जाए तो आप ये सूत्र लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस a गुना बी बटे 100। ये सूत्र को लगा दीजिए जब भी 2 बार में। अगर कमी भी करेगा ना तो यही सूत्र लगा दीजिएगा। जहां कमी करेगा वहां पे आप, जैसे यहाँ 10 माइनस करता तो यहाँ माइनस कर देते हैं, क्यों कमी करता। तो देखिए यहाँ दोनों वृद्धि है तो सब प्लस में जाएगा। तो देखिए आप इस सूत्र पे बैठा दीजिए, कितना है 20 प्लस 10 प्लस यहाँ पहले 20 लिख दीजिए या 10 लिख दीजिए बटे 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 2 तो आपका 32। ये 32 जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए 8 नंबर सवाल, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा। यानी कि 4 वस्तु जो है, इससे 4 वस्तु में जितना वो खरीदा, 4 वस्तु को जितना में खरीदा उतने मूल्य में 3 वस्तु बेचता है, यानी कि 1 वस्तु बचा लेता है। समझ गए बात को, उसे 1 वस्तु बचा लेता है। यानी कि 4 वस्तु में जितना में खरीदा 4 वस्तु को, उसे यहाँ देखिए 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा। तो समझ गए होंगे, यानी कि 4 वस्तु जितना खरीदा होगा उतना वो 3 वस्तु को बेच देता है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है 1। तो आप जानते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो देखिए आपका 1 आ गया, तो किस पे ये लाभ उठा रहा है, ये लाभ उठा रहा है आपका 3। तो देखिए 1 इसका लाभ हो गया, यहाँ पे 3 लिखाएगा, अब गुना
100। तो अब आ गया आपका 100/3, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 33.1/3। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। यहाँ इसलिए 3 को लिखे हैं दोस्तों कि यह तीन वस्तुओं पर नहीं 1 रुपया कमा रहा है, इसलिए जिस पे कमाएगा उसी पर हम परसेंटेज को निकालते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर सवाल है, 36 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो सवाल को समझ लिए होंगे दोस्तों। कह रहा है कि 36 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 6 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो हमें पता नहीं कितना गोलियां बनाई जा सकती है, इसलिए हम उसे n मान लिए। लेकिन ये वृत्ताकार गोले का आयतन के साथ हम गुना कर देंगे तो वह पता चल जाएगा कि कितना गोली बनेगा। तो देखिए उसका आयतन होता है, वृत्ताकार का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए इसके साथ हम गुना कर देंगे तो कितना गोलियां निकलेगा पता चल जाएगा। तो देखिए n गुना 4/3 पाई r जो है कि कितना हमको बनाना था 6 सेमी वाला, इसलिए हम यहाँ पे 6 पर क्यू लिख देंगे क्योंकि क्यू था बराबर। अब किसको तोड़ के किसको पिघला कर करना था, इसे, ये 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को। तो चलिए उसके साथ भी हम लगाएंगे 4/3, ये आयतन लगाएंगे, गोले का आयतन 4/3 गुना पाई r के जगह पर आ जाएगा इसका त्रिज्या जो 36 है, ये 36 पे आ जाएगा क्यूब। अब देखिए ये जो आपका है 4/3 कट जाएगा, 4/3 कट गया, ये पाई और ये पाई भी कट गया। अब यहाँ पे बच गया आपका n गुना 6 पे पावर क्यूब बराबर इधर बच गया आपका 36 पे पावर क्यूब। देखिए ये n है तो हम इस इधर जब जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 पे क्यूब बटे और 6 पे क्यूब। तो इसे आप आराम से तोड़ सकते हैं, 36 गुना 36 बटे 6 गुना 6। अब इसको कटाइएगा, 6×36, फिर 6×36, यहाँ 6 उतरेगा, फिर 6×36, यानी कि आपका n बराबर बच गया 6 पे पावर क्यूब, यानी कि 3 बार बचा। तो अब 6 का क्यूब होता है 216। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 प्लस इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा 3। अभाज्य संख्या वह होता है जो कि सिर्फ अपने से कटे और किसी से नहीं, वह अभाज्य संख्या होता है। तो 2 अपने से कटेगा, 3 सिर्फ अपने से कटेगा और किसी से नहीं, 1 से तो कटवे करता है सभी। तो देखिए +5 +7, 4 संख्या का आता 1 2 3 4, तो 3 2 5 5 10 7 17, ये 17 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। सभी इस तरह से बिल्कुल प्रश्न जो कि है क्वेश्चन बैंक का सभी ग्रुप डी में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।